हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सोशल मीडिया का परिवार अपने घर में एकदम स्वस्थ होगा, व्यस्त होगा और मस्त होगा। और डेफिनेटली अपनी लाइफ में आप सभी ने बहुत ही सारा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बनाए रखा होगा। दोस्तों, यही वो पॉजिटिव एटीट्यूड है जो बिना किसी DIY के, बिना किसी होम रेमेडी के, बिना किसी अच्छी डाइट के आपके चेहरे का जो नूर है ना वो बरकरार रखता है। और यही जो नूर है, यही जो ग्लो है ना, आपको आगे कामयाबी की तरफ बढ़ाने में आपकी मदद करता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो बहुत छोटी छोटी परेशानियों के जीवन में आने के बाद बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही हम कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं लेकिन अपने आप को वो डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनकी जो विल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और यही विल पावर बहुत सारे लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यही पॉजिटिविटी जो है ये आपके ऑरा के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। सो मेक श्योर परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। परमात्मा के हाल पर, परमात्मा के भरोसे सब छोड़ दीजिए। डेफिनेटली यकीन मानिए कि हो सकता है शायद जो आपने सोचा हो, जो मैंने सोचा हो वो ना हो, लेकिन वो ज़रूर होगा जो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि परमात्मा का प्लान अगर है तो डेफिनेटली उस पर संदेह की तो गुंजाइश ही नहीं होती है। दोस्तों, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हिंदुस्तान में जो फेस्टिवल्स हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। त्योहारों का जो आगमन है इस साल में होने लगा है। अब आने वाले हैं नवरात्रे, नवरात्रों के बाद आएगा दशहरा, फिर आएगा करवा चौथ, फिर आएगी दिवाली और शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि हम सभी के अंदर एक वो चाहत जो खूबसूरत दिखने की होती है, जो अपने चेहरे को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने की होती है, वो इस समय पर सबसे ज़्यादा चरम पर होती है, सबसे ज़्यादा पीक पर होती है। और इसी समय पर हम अपने चेहरे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। जो आज मैं आपको एक DIY एंटी एजिंग स्किन टाइटनिंग क्रीम बताने वाला हूं, उसको आपको बनाना है, उसको इस्तेमाल करना है। और आप देखोगे कि ये जो नेचुरल घर में बनने वाली जो ये आपकी DIY क्रीम है, ये आपकी स्किन को 15 से 20 दिनों के अंदर ही अच्छा खासा लिफ्टिंग इफेक्ट देने वाली है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। और इस फॉर्मुलेशन के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, सर इसकी जगह ये मिला लूँ, सर इसकी जगह पर ये कम करके ये ज़्यादा डाल लूँ। प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि जो भी कुछ आपको बताया जाता है वो ऑलरेडी पहले बहुत सारे लोगों पर ट्राई किया हुआ होता है, उन पर इस्तेमाल किया हुआ होता है। मैं क्योंकि डॉक्टर हूं तो डेफिनेटली मैं बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी ट्राई के आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट नहीं करता हूं। सो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पर हैं तो जैसा आपको बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा कीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पेशेंस रखिए और आप देखोगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि जिस तरीके से हम बाहर से अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, एजलेस बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए प्रयास करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें शरीर के अंदर भी प्रयास करने हैं। क्योंकि अगर हमारा शरीर अंदर से खोखला है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है, उसके अंदर जब खाना डाल रहे हो वो खाना आपके शरीर को लग नहीं रहा, आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर लीजिए बाहर से, आपको उसका असर नहीं आएगा। और ऐसा बेहतरीन शरीर, अंदर से स्वस्थ शरीर पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब तक हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पेट को हेल्दी नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ भी आप कर लो वो आपकी बॉडी पर इफेक्टिवली काम नहीं करके देगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखा जाए ना तो इस समय पर 95% लोगों का खराब है। रीज़न क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। जो डाइट के अंदर हम सोचते हैं कि बहुत कुछ हेल्दी खा रहे हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं और कुछ भी हमारे शरीर के अंदर हेल्दी नहीं जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि शरीर हेल्दी रहे, शरीर के अंदर जो हम डाल रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो और स्किन को वो सप्लाई हो या बाल को वो सप्लाई हो, उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। इसे आप ज़रूर अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने दो अलग अलग वीडियोस में आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ने इनको ट्राई किया, कमेंट्स के माध्यम से बताया भी कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो और आगे बढ़ता है और मुझे लगता है कि वो नए बच्चे या वो नई ऑडियंस जो रोज़ इस चैनल के साथ जुड़ रही है उन्हें
उन्हें भी इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा लाइफ साइंसेज के ऊर्जा प्लस मॉल्ट के बारे में। ये ऊर्जा प्लस मॉल्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। हमारे शरीर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज़ें डालने के बाद भी या जो चीज़ें खाने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या बब्स की या एसिडिटी की या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको ख़त्म करने में भी ऊर्जा प्लस का ये जो मॉल्ट है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करके देता है। इतनी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स इसके अंदर है ना कि मैं नाम लेता लेता थक जाऊंगा, लेकिन शायद ये हर्ब्स ख़त्म नहीं होंगी। मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर आंवला, अश्वगंधा, द्राक्ष, शहद, शिलाजीत, कौंच के बीज, शतावरी, विदारा, दालचीनी, पीपल, इलायची, और अगर भस्मों की बात करूं तो अदरक भस्म, लोह भस्म, बांग भस्म, पार्वती पिस्ती, स्वर्ण मक्षिका भस्म आदि बहुत ही सारी नेचुरल हर्ब्स का और आयुर्वेदिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन किया गया है। इसे लेना बहुत आसान है। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकता है। इससे वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और इवन ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना करके आपके शरीर में जो जमा फैट है उसको भी खत्म करने में आपकी मदद करेगा। इसे दिन में 2 बार लेना होता है। लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास आप इस मॉल्ट को ले लीजिए, दूध में मिला लीजिए, पानी में मिला लीजिए, या फिर आप इसे सिरप की तरह भी पी सकते हैं। दिन में 2 बार लीजिए एंड 3 से 4 महीने लगातार प्रयोग करने के बाद आप देखोगे आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाइए, एक बार इसे स्टडी कीजिए, इसे रीड कीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कन्विंस हो रहे हैं आपके लिए काम का हो सकता है, तो डेफिनेटली इसे परचेस करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इंटरनल ब्यूटी के बाद अब हम लौटते हैं एक्सटर्नल साइड में, जहां पर हम बात कर रहे थे DIY एक एंटी एजिंग नाइट क्रीम के बारे में या ग्लो नाइट क्रीम के बारे में। इसे बनाने के लिए हमें 6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होने वाली है। पहला जो इंग्रेडिएंट है, जो कि हीरो इंग्रेडिएंट होने वाला है इस क्रीम का, वो है आलू का स्टार्च। आलू का स्टार्च मतलब कैसे निकालेंगे, ये समझने वाली बात है। तो हमें क्या करना है, एक मीडियम साइज़ का आलू ले लेना है। इस मीडियम साइज़ के आलू को हमें ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है, और कद्दूकस करने के बाद में हमें इसे निचोड़ लेना है। जब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसका जूस निकल करके कटोरी में आ जाएगा। लेकिन इस जूस को जब आप 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो जूस ऊपर तैरने लगेगा और नीचे बैठ जाएगा आलू का स्टार्च। यही इस क्रीम का एक हीरो इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारी स्किन को ग्लो भी देगा, हमारी स्किन को टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी देगा, और हमारी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन आ गया है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, या जो फाइन लाइंस आ गई हैं, या जो फ्रैकल्स आ गए हैं, या जो अनइवन स्किन हो गई है, उसको ख़त्म करने में भी हमें मदद करेगा। तो ये जो आलू का स्टार्च हमने निकाला है, ये हमें लेना है लगभग 2 चम्मच के आसपास। तो एक मीडियम साइज़ का अगर आप आलू कद्दूकस करके जूस निकाल के स्टार्च बनाओगे तो 2 चम्मच स्टार्च आपका आसानी से आ जाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है इस क्रीम का बेस, मतलब कि एलोवेरा जेल। तो जितना हम स्टार्च डाल रहे हैं उसका 2 गुना हमें यहाँ पर एलोवेरा जेल ऐड करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एलोवेरा जेल आप प्लांट बेस्ड मत यूज़ करो, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वही वैरायटी हो जो स्किन पे लगाने के लिए सूटेबल होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने एलोवेरा लगाया था प्लांट से और मेरी स्किन में एक्ने आ गया, मेरी स्किन में सेंसिटिविटी हो गई, मेरी स्किन रेड हो गई। कारण क्योंकि जो घर में लगा एलोवेरा है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो जो स्किन के लिए सूटेबल है। तो ऐसी कंडीशन में रेडीमेड आप एलोवेरा जेल लीजिए, लेकिन वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। मैं अमेज़ॉन से लेने का आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। तो 2 चम्मच स्टार्च आलू का, 4 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। तीसरी जो चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है केसर। देखो केसर महंगा है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप 50 रुपये की या 100 रुपये की एकदम छोटी सी डिब्बी भी खरीदोगे ना केसर की, और उसके 4 धागे भी अगर आपने इस क्रीम को डाल दिए या इस क्रीम में मिला दिए, तो इस क्रीम की जो वैल्यू है ना वो 2 गुना बढ़ जाती है। और हम सब लोग कई हज़ारों रुपए के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बाथरूम्स में बहा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिलते। और केसर का जब नाम आता है तो नीचे कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, सर
इसे स्किप कर सकते हैं क्या? अरे मत कीजिए ना। आपकी दादी ने, नानी ने, मम्मी ने, सब ने बोला है कि केसर जो है वो आपकी स्किन के कलर को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। केसर का दूध पीजिए, केसर को अपने खाने पीने की चीज़ों में ऐड कीजिए। चलिए वो तो दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट इस क्रीम में 4 धागे केसर के डाल दीजिए। केसर का या केसरिया रंग, केसरिया इफेक्ट जब आपके चेहरे पर आएगा ना तो आपकी रंगत एकदम निखर करके आ जाएगी। नंबर 4 इंग्रेडिएंट जो चाहिए दोस्तों, वो चाहिए 2 से 3 चुटकी हल्दी। हल्दी हम सब जानते हैं कि एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स होते हैं उसमें। और ये जो मौसम चल रहा है ना, जब हम बारिश से गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सर्दी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली मौसम कैसा रंग बदल लेगा हमें पता ही नहीं है। हर घर में दिवाली की सफाई चल रही है, सड़कों पर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ये जो डस्ट है, ये जो पॉल्यूशन है, ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो यही वो समय है जब बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे जर्म्स हमारी स्किन पे अटैक करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हल्दी को तो स्किप करना ही नहीं है। और नॉर्मल हल्दी की जगह पर अगर कस्तूरी हल्दी डाल दो तो कहना ही क्या, तो मज़ा आ जाएगा। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है वो है 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के। विटामिन ई जो है वो यहाँ इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि विटामिन ई हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। और इस समय पर जो हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राइनेस की तरफ फील होती है, उस ड्राइनेस को भी खत्म करने में हमारी मदद करता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ई के कैप्सूल्स को डालना, इसे हमें स्किप नहीं करना है। नंबर 6 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है स्किन को नमी दे के रखने में, क्योंकि नमी ही तो है जो हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन से कहीं खो जाती है। और यही नमी अगर हमारी स्किन में बरकरार रहे तो इसकी वजह से हमारे चेहरे का जो प्लम्पीनेस है वो मेंटेन रहता है, स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाती है, और हम जैसे 10 साल या 12 साल या 15 साल पहले दिखाई देते थे उतने ही खूबसूरत हम दिखाई दे सकते हैं। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड करने वाले हैं। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 चम्मच हमने आलू का बना हुआ स्टार्च लिया है, उसका 2 गुना मतलब 4 चम्मच हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल डाला है। लगभग 4 धागे हमने यहाँ पे केसर के डाले हैं। 2 से 3 चुटकी यहाँ पे हमने हल्दी का ऐड किया है। अगर नॉर्मल हल्दी की जगह पे कस्तूरी हल्दी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 5 हमने 2 कैप्सूल्स यहाँ पे विटामिन ई के डाले हैं। और नंबर 6 हमने यहाँ पर 1 चम्मच ग्लिसरीन डाला है। मिलाइए इन सारी चीज़ों को और लीजिए आपकी बेहतरीन ग्लोइंग स्किन एंटी एजिंग क्रीम बनकर के तैयार है, जिसे आपको रोज़ रात को चेहरे पर लगाना है और 10 मिनट मसाज करने के बाद स्किन में जज्ब हो जाने देना है, मतलब स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने देना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से मसाज करके इसे स्किन में एब्जॉर्ब कराओगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर अच्छे से मसाज कीजिए, और जब आप मसाज कर रहे हो आपके स्टेप्स अपवर्ड होने चाहिए, आउटवर्ड होने चाहिए, ताकि आपकी जो मसल्स हैं उनके जो ओरिजिन है, इंसर्शन है, उस डायरेक्शन में आप काम करो और आपकी स्किन को एंटी एजिंग जो रिजल्ट्स हैं वो भी मिल सकें। तो इस क्रीम को बना के कितने दिन रखेंगे? लगभग 7 से 10 दिन, उससे ज़्यादा आपको ये क्रीम नहीं बनाना है। हर 7 दिन बाद या हर 10 दिन बाद आपको इसे रिपीट करना है। नंबर 2, आप इसे बना करके रेफ्रिजरेटर में ही रखोगे, बाहर नहीं रखोगे। नंबर 3, स्टोर करने के लिए आप कोई भी मेटल का बर्तन इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब स्टील का, एल्यूमिनियम का, ऐसा कोई बर्तन नहीं लोगे। बेहतर होगा कि आप कांच की जो बर्नी रहती है, कांच की जो छोटी डिब्बी रहती है वो यूज़ करो, वो नहीं है तो प्लास्टिक यूज़ करो। बट मेटल करने पर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से कंटामिनेटेड हो जाते हैं और आपकी क्रीम के रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इस क्रीम को बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप अलविदा लेता, आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।